Good morning, students. Welcome to the online classes of Real Public School. How are you? Hope you all are good at home and enjoy your classes. Students, in this class, we are going to start our new chapter, which is chapter number 4, our home. Okay, our home मतलब हमारा घर. And बताता है कि हमें इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं. इन दिस लेसन वी टॉक अबाउट 3 टॉपिक्स. इन दिस चैप्टर वी टॉक अबाउट 3 topics: our home, parts of a house, living together. Can you see the picture? Can you see? Can you see the picture? There is a girl and a boy. What they do? और ये दोनों क्या कर रहे हैं? Girl is sleeping and boy is brush our teeth. Okay, so we learn. So let's start the lesson. अच्छा, आप मुझे बताइए, आपका घर है ना? आपका घर, आपके घर में कितने रूम है? हाउ मेनी रूम्स यू हैव इन योर होम? यस, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स ऑफ रूम इन योर होम. ओके, किसी के घर में 5 रूम है, किसी के घर में 4 रूम है, किसी के में 2 भी हो सकते हैं. ओके, सो वी विल एक्सप्लेन द रूम व्हाट इट इज. ओके, सो व्हाट इज द पिक्चर? which is the picture which is the picture of this room? Yes, bedroom. कौन सी पिक्चर है ये? बेडरूम. BEDROOM, रूम, बेडरूम. बेडरूम में हम क्या करते हैं? टेल मी, क्या करते हैं हम बेडरूम में? यस, हम बेडरूम में सोते हैं. दिस इज बेडरूम. हियर वी हैव आवर बेड. वी यूज टू स्लीप इन द bedroom. So this is bedroom. What is this? This is bedroom. Bedroom. Okay, so how we pronounce bedroom? Look, listen. Yes, again. Okay, bedroom is a part of the house. It is where the family members sleep. Bedroom have beds to sleep on. Okay, bedroom हमारे घर का एक पार्ट होता है जहां पर फैमिली मेंबर्स स्लीप करते हैं, सोते हैं. ओके, और देखिए आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रही है. यहाँ पे एक क्यूट डॉल है और वो क्या कर रही है? बेडरूम में, अपने बेडरूम में खेल रही है. ओके, नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज bathroom. Which is the picture? Bathroom. So how we pronounce bathroom? Listen, listen again. Repeat with me. Okay, bathroom is a space in the house. It is where we have bath and change clothes. Every house has a bathroom. Bathroom वो जगह होती है जहां पर हम बाथ लेते हैं, हम नहाते हैं. बात है ना, नहाना. इट इज वेयर वी हैव बाथ. हम बाथ लेते हैं और अपने क्लोथ चेंज करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? बाथरूम. हम कहाँ जाते हैं अपने क्लोथ चेंज करने के लिए? बाथरूम में. एवरी हाउस हैज अ बाथरूम. और सब घर में जितने भी हाउसेस होते हैं उन सब में एक बाथरूम होता ही है. ओके, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ बाथरूम. बाथरूम में शावर भी होता है. बच्चों को शावर लेना बहुत पसंद होता है. यस. Now next is kitchen. Next is kitchen. And what is the pronouns of kitchen? Kitchen. Okay, next. Again repeat it. Okay. Kitchen is a room in the house. It is where the food is cooked. All the utensils are kept in the kitchen. Okay. क्या है किचन? क्या है? जहां पर मम्मी आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है ना. और हाउस में एक किचन होती है जहाँ पे हमारे लिए मम्मा खाना बनाती है. और किचन में बहुत सारी यूटेंसिल्स भी होते हैं, बहुत सारे सामान होते हैं. जैसे खाना बनाने के लिए मम्मी को बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है. कुकर है, फ्राई पैन है ना. और फ्रिज भी हम किचन में ही रखते हैं. एज यू सी, देखो आप स्क्रीन पर, आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना किचन में क्या क्या चीजें. फ्रिज है, क्लॉक भी लगाई हुई है इन्होंने, है ना. और देखो यहाँ पर सब चीजें रखी हुई हैं, स्पून्स रखी हैं, और टैप भी है, जग है, कप है ना. सो दिस इज किचन वेयर मॉम्स आर कुक्ड फूड फॉर देयर चिल्ड्रन. नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज
living room. What is living room? And how we pronounce living room? हम living room को कैसे बोलते हैं? Okay, listen. लिविंग रूम, दिस इज लिविंग रूम और ड्राइंग रूम. हम इसको ड्राइंग रूम भी बोल सकते हैं और लिविंग रूम भी बोल सकते हैं, और ऑल्सो कॉल्ड हॉल, है ना. एक बड़ा रूम होता है, तो जब सारे मेंबर्स आते हैं, कोई गेस्ट आता है, तो हम उसको कहाँ बिठाते हैं? हम उसको लिविंग रूम में बिठाते हैं. और उसमें क्या क्या फर्नीचर होता है? उसमें सोफा होता है ना, सोफा होता है, टेबल्स होती है. ओके, नाउ लिविंग रूम इज अ पार्ट ऑफ अ हाउस. पार्ट ऑफ द हाउस. लिविंग रूम भी एक हाउस का पार्ट होता है. इट इज वेयर वी स्पेंड टाइम विद फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स. जहां पर हम टाइम स्पेंड करते हैं, समय बिताते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ. इट इज कॉमन स्पेस इन द हाउस. और ये घर का एक कॉमन रूम होता है जिसमें सब आके बैठ सकते हैं. जैसे सबके घर में रूम्स होते हैं, एक मम्मा का रूम होता है, दादी दादा का रूम होता है, बच्चों का अपना भी अलग रूम होता है. बट लिविंग रूम जो होता है उसमें हम सब इकट्ठे बैठते हैं, है ना, अपनी बातें शेयर करते हैं. ओके, इट इज शेयर्ड बाय ऑल फैमिली मेंबर्स, ऑल द फैमिली मेंबर्स. और इसमें क्या करते हैं? सब फैमिली मेंबर्स इसको रूम को शेयर कर सकते हैं. जैसे आपका अपना रूम है ना, आप चाहोगे कि कोई आपका रूम शेयर करे? नहीं ना. तो ये जो रूम होता है ये सबके लिए होता है. इसमें हम अपने गेस्ट का वेलकम भी करते हैं. ओके, सो दिस इज लिविंग रूम. ओके, नाउ let's get start activity. Let's get activity. अब ये क्या है? ये हमारी एक्टिविटी है. अब हम ये स्टार्ट करते हैं. ओके, choose the correct room in which we do the following activities. Okay, first क्या लिखा है? What is right here? SLEEP, sleep. Sleep, सोना. हम कहाँ सोते हैं? Where we sleep? Bathroom और bedroom? Tell me. Oh yes, bedroom. हम कहाँ सोते हैं? Bedroom. कहाँ सोते हैं? Bedroom. Where we sleep? In bedroom. Okay. Now what is right here? Brush. 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 YOUR. Your TEETH. Teeth. Brush your teeth. Where you brush your teeth? In the kitchen or in the bathroom? Tell me. Yes, bathroom. Okay. Now next is eat. 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 खाना. हम खाना कहाँ खाते हैं? बताओ. Tell me. Living room. हम लिविंग रूम में खाना खाते हैं? No. It's dining room. हम कहाँ खाना खाते हैं? डाइनिंग रूम में. ओके, डन. अभी हम यहाँ पर, अभी एक्टिविटी है, यहाँ पर हमें स्पेस दिया है. अब हम यहाँ पर लिखेंगे व्हाट इज in which room of your home to do you. आप किस चीज के लिए किस रूम का यूज करते हैं? ओके, स्लीप. बताइए. टेल मी. कहाँ स्लीप करते हैं हम? यस, बेडरूम. राइट हियर, बेडरूम. राइट नीटली. ओके, brush your teeth. Where you brush your teeth? Bathroom. Yes, correct. Very good. Eat. कहाँ खाना खाते हैं? Where we eat? Dining room. Okay. Write neatly. Write neatly with me. Okay. Now, next, let's start. Our topic is we shall learn. Our topic is we shall learn. आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? आपको यहाँ पर एक चार्ट दिख रहा है? Okay. You see chart in your screen? Okay. या in your book. आपके पास बुक भी है ना? Okay. First क्या लिखा है यहाँ पे? Our house. Our house का मतलब हमारा घर. अब हमने देखो ये एरो बना है ना, एक ये है और एक ये है. हमने इसको क्या किया है? हमने इसको दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो फर्स्ट पार्ट इज हैप्पी होम. हैप्पी होम, जहाँ पे सब लोग बहुत खुश रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हैप्पी होम. हैप्पी घर, खुशियों वाला घर. उसमें क्या क्या होता है? केयरिंग, शेयरिंग एंड लविंग फैमिली. उसमें हम, जैसे हमारे छोटे बहन भाई हैं, हम उनकी केयर करते हैं. हमारे मम्मी पापा हमारी केयर करते हैं. शेयरिंग, हमारे पास कोई चॉकलेट है या हमारे पास कोई टॉफी है, हम उसको अपने बहन भाई के साथ शेयर करते हैं, है ना. एंड लविंग फैमिली, और जो हमारे सारे फैमिली मेंबर्स हैं हम उनके साथ
प्यार से रहते हैं। तो जब हम अपनी फैमिली के साथ प्यार से रहते हैं तो उस फैमिली को क्या बोलते हैं? लविंग फैमिली। नेक्स्ट पार्ट इज रूम्स इन अ हाउस। अब जो हमारे घर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रूम होते हैं, अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, तो एज आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो, what types of room in our house? फर्स्ट, बेडरूम। बेडरूम में हम क्या करते हैं? व्हाट वी डू इन द बेडरूम? वी स्लीप। ओके, हम सोते हैं ना बेडरूम में। यस। बाथरूम, व्हाट वी डू इन द बाथरूम? बाथ, टेक बाथ, ब्रश। ओके। किचन, किचन क्या होता है? किचन सबसे अच्छा जो रूम होता है, जहाँ पे मम्मी हमारे लिए अच्छा अच्छा सा फूड बनाती है ना। आप मम्मी उसमें सारा दिन मम्मी आपके लिए अच्छे फ्रूट्स बनाती है, आपके लिए मिल्क लाती है, किचन से लाती है ना। और किचन में बहुत सारी हमारी चीजें भी होती हैं, रसोई के बर्तन होते हैं। किचन को क्या बोलते हैं? हम रसोई बोलते हैं। ओके। लिविंग रूम, लिविंग रूम क्या होता है बताओ? लिविंग रूम क्या होता है? जहां पर हम अपने बच्चों की, जहां पर हम जब हमारे कोई गेस्ट आते हैं हम उनकी देखभाल करते हैं, उसको हम लिविंग रूम बोलते हैं। लिविंग रूम, जहां पर हम, मैंने जैसे आपको बताया अभी, जहाँ पे हम गेस्ट का वेलकम करते हैं। और जैसे सबके अलग अलग रूम होते हैं, जैसे आपकी सिस्टर का अलग है, मम्मी पापा का अलग होता है, आपका रूम अलग होता है, लेकिन लिविंग रूम वो होता है जहाँ पे हम सब बैठकर एक साथ बातें कर सकते हैं। ओके। नाउ डाइनिंग रूम। व्हाट इज डाइनिंग रूम? डाइनिंग रूम में क्या करते हैं हम? जैसे अभी बताया ना मैंने आपको, रिया ने डाइनिंग रूम में क्या किया था? डाइनिंग रूम इज अ प्लेस इन द हाउस, इट is where the family eats all the meals. It has chair and tables for the family to eat at. डाइनिंग रूम ऐसी जगह होती है जहां पर सब फैमिली मेंबर्स बैठ के अपना मील लेते हैं, अपना खाना खाते हैं। और उसमें क्या क्या होता है? उसमें टेबल होती है और चेयर होती है जिस पर बैठकर सब फैमिली मेंबर्स खाना खाते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट इज आवर होम, है ना। आर होम। अब हम क्या करेंगे? आर होम को रीड करेंगे। उससे पहले हम हम देखते हैं कि इसमें एक्टिविटी जो है वो देखते हैं कि इसकी एक्टिविटी क्या है, वो करते हैं हम। सो वी लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी। ओके। ओके स्टूडेंट्स, है ना। माई हाउस, माई हाउस जैसे हमारा घर होता है ना, माई हाउस, माई होम, माई होम जैसे हमारा घर होता है, ऐसे ही इग्लूज, इग्लूज भी होते हैं ना। इग्लूज में कौन रहते हैं? इग्लूज में रहते हैं इन्यूट्स। ओके। सो read it with me. The Inuits live in houses made up of snow blocks called igloos. Okay, जो स्नो होती है ना, बर्फ, स्नो होती है ना बर्फ, उसके जो ब्लॉक्स होते हैं, है ना, जो बर्फ उसके जो ब्लॉक्स से बनता है उसको हम इग्लू कहते हैं। देखो आपको पता है ना, इग्लू किससे बना होता है? इग्लू बर्फ से बना होता है। और इसके अंदर कौन रहते हैं? इसके अंदर रहते हैं इन्यूट्स। ओके। सो ऐसे ही एनिमल्स भी होते हैं। डिड यू नो एनिमल्स का भी घर होता है? जैसे कि आपने पहले पढ़ा भी है, एनिमल्स का घर होता है। काऊ का होता है। काऊ कहाँ रहती है? काऊ शेड में रहती है। डॉग कैनल में रहता है ना। ऐसे ही एनिमल्स also live in different types of houses. A lion lives in a den. A lion lives in a den. A rabbit lives in a burrow. A horse lives in a stable. A cow lives in a shed. And a dog lives in a kennel. Okay. सो ये हमारी एक्टिविटी थी। इसमें हमने मैंने आपको एक बताया कि जैसे हमारा होम होता है, हमारा घर होता है, ऐसे इन्यूट्स का भी होम होता है। और एक ऐसे ही हमारे मतलब जो एनिमल्स होते हैं, जैसे हमारे घर में डॉग है, हम उसके लिए कैनल बनाते हैं ना। किसी किसी के घर में गाय और भैंस होती है तो उसके लिए हम एक शेड लगवाते हैं, वो शेड के अंदर रहते हैं। ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस, एनिमल्स का और इग्लूज का बताया मैंने। नाउ आई विल शो यू अ वीडियो दैट बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। सो चिल्ड्रन वॉच इट केयरफुली एंड एंजॉय इट। Hello, friends. So glad you could make it today to visit my home. Welcome. Please step into my world. Let me give you a guided tour. Can you guess the rooms I am taking you to? Here's a clue. Look, Dad's watching TV and Grandpa's reading the newspaper. I love this room. My family sits here together to play board games. Yes,
This is our living room. Hey, look at this room. This is where we eat our meals. You're right. This is our dining room. Bingo, folks! This is my bedroom. This is where I sleep at night. Can you see my favorite fluffy pillows? I have my bed, my toys, and my books here. It's my playroom and study room too. That's my mother. She's cooking. Grandma is helping her. Our food comes from this room. The kitchen, of course. And this is where I brush my teeth and have a bath. Our bathroom. That blue towel there, that's mine. And the pink one's my sister's. Last week, I lost my favorite pencil box. I just couldn't find it. Searched it under the table, found a lost eraser, and there under my cupboard was a soggy biscuit crumb. Just then I saw a train of ants walking up and down the bed, 'cause under my pillow was a nut from my choco bar. Everywhere I searched, I found a lot of mess. I really was ashamed of my lack of cleanliness. Now I'm a changed person. I leave things in their place. I eat only in the dining room and use dustbins always. No more ants, no mosquitoes, no flies, and the illnesses they bring. Can span home I've got. Won't you please visit again? आर होम, है ना। अभी मैम ने आपको वीडियो दिखाई है, एक्टिविटी कराई है, विच मतलब होम के 2 टाइप्स और बताए हैं। एनिमल्स के होम के बारे में बताया है और आइस का जो होम होता है उसको क्या बोलते हैं उसके बारे में बताया है। अब हम आगे रीड करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी लिव इन houses to protect ourselves from heat, rain, cold, animals and dead people. हमारा हाउस हमको प्रोटेक्ट मतलब हमारी रक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करता है ना। किससे? हीट गर्मी से, रेन बारिश से, कोल्ड ठंड से, और एनिमल्स मतलब जानवर। आपको पता है ना, जानवर और बैड पीपल जो गंदे लोग होते हैं इनसे। ओके, द हाउस in which we live with our family is known as our home. जो हाउस होता है जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उसको हम होम बोलते हैं। हाउस जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उसको हम हाउस। होम में कब कन्वर्ट होता है? जब उसमें हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। ओके, पार्ट ऑफ अ हाउस। फर्स्ट, रूफ, ROOF। रूफ क्या होती है? छत, जहां पर हम काइट फ्लाई करने जाते हैं, काइट डे पर। ओके, विंडो है ना। विंडोज आपको सबको पता है, सबके घर में विंडो है। हम जिसको ओपन करते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं, जिसमें से फ्रेश एयर आती है। बालकनी है ना, बालकनी में हम अपने छोटे छोटे प्लांट्स रखते हैं, जैसे कि मैम ने आपको स्टोरी में बताया था। बालकनी में हम प्लांट्स रखते हैं। अब बालकनी इज अ प्लेस ऑन द आउटसाइड ऑफ बिल्डिंग। जो बिल्डिंग का आउटसाइड का प्लेस होता है उसे बालकनी कहते हैं। वी कैन गो टू द बालकनी थ्रू द डोर ऑफ अ रूम। हम कहाँ से कैसे जाते हैं? रूम के डोर की मतलब रूम में जो डोर होता है उससे हम बालकनी में जाते हैं। ऑन द अपर फ्लोर, और अपर फ्लोर पर पीपल सिट इन द बालकनी टू एंजॉय फ्रेश एयर और द सन, है ना। सन की रोशनी लेने के लिए, मतलब जैसे कहते हैं ना हमें विटामिन डी मिलता है सन से, वो लेने के लिए और फ्रेश एयर लेने के लिए हम कहाँ जाते हैं? बालकनी में जाते हैं। ओके, सो balcony, बालकनी। ओके, balcony, नाउ नेक्स्ट इज डोर। डोर किस लिए आता है? जब हमें कहीं जाना है, हमें स्कूल के लिए जाना है तो हम डोर से जाते हैं ना, और हमें घर वापस आना होता है तो भी हम डोर से जाते हैं। ओके, गैराज। गैराज क्या होता है? जहां पर हम अपनी बाइसिकल, अपनी कार, ये सब पार्क करते हैं, उसको हम बोलते हैं गैराज। ओके, ड्राइव वे, और ये हमारा क्या है?
जब जहां से जो हमने गैराज में अपनी कार को पार्क किया है, फिर हम उसमें से आगे निकलते हैं ना, तो वो हमारा होता है ड्राइव वे. Word to know, balcony, a place where we can stand just outside the upper wall. It sticks out from the wall of a building. Okay, now student, I hope you all are enjoyed today's class. We will meet in next class with remaining chapter. Till then, you read this chapter it on. Thank you, have a nice day.